तो गुड इवनिंग एवरीवन। सो पेपर यहाँ जैसे एक्सपेक्टेड था बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आया है। जूलॉजी में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से था एंड केमिस्ट्री थोड़ी सी इस बार कह रहे हैं कि थोड़ी सी लास्ट ईयर के मुकाबले ट्रिकी थी, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है। तो अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी बन रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इस साल थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो डाउन चले जाए, क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी रही। बाकी अब तक आई होप आपके मार्क्स अच्छे बन गए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी में। तो हम फटाफट से जूलॉजी डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपने आगे क्या करना, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एंड आप लोगों ने काउंसलिंग में क्या क्या प्रेफरेंसेस चूज करनी है उसके बारे में भी मैं आपको सारा गाइड करूंगा। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको इस चैनल पे सारी जो डिटेल्स है काउंसलिंग से रिलेटेड वो भी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। बिल्कुल गलत बात है, एमनियोसेंटेसिस बैंड है। क्यों बैंड है? क्योंकि आप फीमेल फीटिसाइड को रोकना चाहते हैं। तो इसमें असर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया है। तो इसमें आंसर हो गया है 1। सो मैं अगेन बोल देता हूं 151 का आंसर इज ए। assertion is false but reason is true. Let's move on to the second question. Second question है vital capacity. So vital capacity direct NCERT question आपको पता होगा, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume plus tidal volume. So answer would be A. 152 का आंसर is A. 153 अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ईसीजी से। तो अगर पी वेव की बात करें, पी वेव रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो आप इससे ही देख सकते हैं ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप बाकी ऑप्शंस को भी क्रॉस चेक करेंगे। तो क्यू वेव बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बिल्कुल सही बात है। सी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बिल्कुल सही बात है। एंड अगेन पी वेव डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बिल्कुल सही बात है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। सो 153 का ऑप्शन नंबर 2 है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 154 अगेन एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स से। तो अगर स्टेटमेंट 1 की बात की जाए, प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन एंड द लेफ्ट हैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सी टर्मिनल, ये बात गलत हो गई है। जो फर्स्ट होता है वो होता है एन टर्मिनल, जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है सी टर्मिनल। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 की बात की जाए, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा बिल्कुल सही है। अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं तो हम अल्फा 2 बीटा 2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फॉल्स 2 करेक्ट। सो आंसर वुड बी ए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 155 पर मूव ऑन करें, which of the following functions is carried out by cytoskeleton in a cell। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा मोटिलिटी, पर आप में से बहुत सारे लोग इसका ट्रांसपोर्टेशन भी करके आए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा गया है। तो जो बेटर आंसर होगा वो डी होगा, पर हमें एनटीए की ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा कि क्या वो डी के अलावा और कुछ भी दे रहे हैं क्या। एक सेकंड प्लीज। अगर हम 156 की बात करें, 156 में सिंपल क्वेश्चन है, बट मार्सुपियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्सुपियल्स कौन कौन होते हैं। एंड इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नहीं, सो इसका आंसर होगा सी, नम्बैक्स, स्पोरेड, कस्कस एंड फ्लाइंग फैलेंजर। ये तीनों मार्सुपियल्स हैं। एनसीईआरटी में एवोल्यूशन का जो डायग्राम है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर वुड बी 156 का आंसर वुड बी सी। 157 की बात की जाए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है। आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है एज कंपेयर्ड टू डीएनए, सो 1 इज ट्रू। एंड वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, अगेन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एग्जांपल है राइनो वायरस एंड जो हमारा कोरोना वायरस आया था, कोविड वायरस, दोनों ही आरएनए वायरस हैं। उनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत कम होती है, इसलिए उनका म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। सो इसका आंसर होगा दोनों स्टेटमेंट ठीक। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सीकम से बैकफ्लो कौन प्रिवेंट करता है। आंसर वुड बी इलियोसिकल वॉल्व। सो आंसर वुड बी 3। 159 की बात की जाए, 159 है अर्ली डायग्नोसिस कौन नहीं करवाता है। तो जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये अर्ली डायग्नोसिस नहीं कराते हैं। तो आंसर वुड बी सी, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। ह्यूमन हेल्थ का क्वेश्चन है।
160 की बात की जाए, 160 इज assertion रीजन टाइप क्वेश्चन। 160 में देखो नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बिल्कुल सही बात है। एंड डिपेंड किस पे करते हैं कि पोजीशन कहां पर है, कॉर्टेक्स या मेडुला में। लेकिन रीजन देखो गलत है, क्योंकि रीजन में लिखा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, बिल्कुल गलत है, जक्स्टामेडुलरी की लॉन्ग होती है। तो assertion is true, reason is false, so answer would be 40। आई होप अब तक आपके सारे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, पर अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, अभी आप पूरे आंसर की मैच कीजिए। 161 की बात करेंगे, कौन सा एसटीआई कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होता है, मतलब 3 होते हैं, कौन सा क्योरेबल होता है? तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि सिर्फ 3 है जो क्योरेबल नहीं है, एचआईवी, हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी। तो कौन होता है? गोनोरिया। तो इन 3 के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आ जाएगा वो आंसर होगा, इस केस में आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। 162 की बात की जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को लेके है। सो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट में, प्राइमेट्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज, गलत हो गया। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मेनोपॉज, तो बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपके 2 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो गए हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनोपॉज एंड मेनोपॉज, ये भी बिल्कुल सही बात है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं 163 पर। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज लो टेंपरेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेंपोरेरीली इनएक्टिव स्टेट, बिल्कुल सही बात है। एंड हाई टेंपरेचर पर एक्टिविटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2, अगर इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करे सबस्ट्रेट को, इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Let's move on to 164. 164 is a match the column type of question. So इसमें आपको excretory structures मैच करनी है। तो अगर हम बात करें टीनिया की, टीनिया फ्लेम सेल A का 3 एक में ही है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम देख लेते हैं पेरिटीमा से अर्थवर्म में होता है नेफ्रीडिया, D का 1 ये देखिए यहां से भी हो रहा है। हम देख लेते हैं B पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है। एंड पेरिप्लैनेटा कॉकरोच में होते हैं आपके यूरिकोज ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं आपके एक्सक्रीटरी। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। 165 की बात करें, क्लोज मेटिंग्स में क्लोज रिलेटिव मेटिंग किससे रिप्रेजेंट होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पेडिग्री एनालिसिस मॉलिक्यूलर बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया है। अगर हम 166 की बात करें, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेटमेंट 2, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल व्हिच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। 167 अगेन एक मैच द कॉलम टाइप है एंड इसमें हार्मोन्स दिए गए हैं ओरिजिन टिश्यू के साथ। तो आप जिसमें सबसे श्योर हो आप उसे कर लीजिए। एएनएफ की बात करें, एएनएफ हार्ट से रिलीज होता है, तो सी का 2 आप देखेंगे सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, बाकी को क्रॉस मैच कर लेते हैं। सीसी के पैंक्रियास से, बिल्कुल सही बात है। जीआईपी गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। एडीएच किडनी पे एक्ट करता है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द आंसर। 168 की बात करें, असर्शन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। Assertion is endometrium is necessary for implantation of blastocyst, बिल्कुल सही बात है। अगर एंडोमेट्रियम नहीं होगा इम्प्लांटेशन नहीं होगी। Reason is in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates that causes disintegration of endometrium, ये भी बिल्कुल सही बात है। corpus luteum degenerate करता है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल गिर जाता है, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम degenerate कर जाता है, पर ये इसका रीजन नहीं बन रहा है। तो आंसर बन जाएगा नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो 168 का ऑप्शन होगा 3। 169 की बात करें, 169 अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है और सिर्फ एक ऑप्शन से हो रहा है। जीन Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है, D का 1 सिर्फ एक में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि आंसर C बन रहा है सिर्फ एक ऑप्शन से। तो A का 2 बिल्कुल सही बात है, B का 3 परमेज बिल्कुल सही बात है, एंड C का 4 रिप्रेसर बिल्कुल सही बात है। तो आप मैच द कॉलम देख रहे हैं, अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए आपको। आप सिर्फ एक ऑप्शन से एलिमिनेट करो, पर उसके बाद आप क्रॉस चेक जरूर करो। 170 की बात करें, नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोब क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। बीएससी वाईएसएन पीबीआर 322 ये आगे जेनेटिक्स में दिया हुआ है। 171 की बात करें, एचआईवी किस में रेप्लिकेट करता है? एचआईवी रेप्लिकेट करता है टी हेल्पर सेल में, CD4 सेल्स एचआईवी ह्यूमन हेल्थ डिजीज में दिया हुआ है, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। 172 की बात करें, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम ट्रीज, इससे ही आप पहचान लेंगे इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का है ये, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी से है।
173 की बात करें, अगेन मेथियोनिन टाइप है, हेरोइन करता है, डिप्रेसेंट है हेरोइन, मैरिजुआना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कोकेन, डोपामिन, मॉर्फिन इज अ पेन किलर। तो आप इसे देख सकते हैं, ए का 2 सिर्फ में दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए कितने इजी मेथियोनिन आए हुए हैं कि आप एक एक ऑप्शन से ही पूरा मैच कर सकते हैं। 174 अगेन लोकोमोशन मूवमेंट मेथियोनिन क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें, सबसे इजी आप ले लीजिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट आप देख लीजिए ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में है। तो बी का 4 आप देखेंगे बहुत सारों में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किसी और से एलिमिनेट कर लेते हैं, हम एलिमिनेट करेंगे डी से, या हम एलिमिनेट कर लेते हैं फाइब्रस जॉइंट से। अगर फाइब्रस जॉइंट की बात करें, सी फाइब्रस जॉइंट आपको पता है सूचर्स यानी कि स्कल में होते हैं, क्या हो जाएगा सी का 1, एक ही में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आप कुछ सेकंड्स बचा के आगे इंप्रूव कर सकते हैं। 175 अगेन मेथियोनिन टाइप क्वेश्चन है। 175 में आप देखेंगे फोबिया वो पॉइंट होता है जहां पे रेजोल्यूशन मैक्सिमम होता है। आइरिस आपका विजिबल कलर पोर्शन है, ब्लाइंड स्पॉट जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, स्क्लेरा सबसे एक्सटर्नल लेयर है। तो आप ए का 3 अगेन ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू 176 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर, गलत है, रेगुलर होते हैं। स्टेटमेंट 2 कार्टिलेज डेंस रेगुलर नहीं, कार्टिलेज स्पेशल है, स्पेशलाइज्ड टाइप का है ये, एंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। 177 अगेन मेथियोनिन टाइप क्वेश्चन आ गया है। तो वेसेक्टमी एक सर्जिकल मेथड है, कोर्टिस इंटरप्टेस एक नेचुरल मेथड है, सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड है, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो ए का 3, बी का 4, डी का 1, ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। 178 ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। लेपर्ड एंड लायन कंपटीशन में होते हैं, ये एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। फंगाई एंड माइकोराइजा ये म्यूचुअलिज्म है, कैटलिग्रेड एंड ये कमेंसलिज्म है। तो 1 2 3 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी से आए हुए हैं। एंड आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, आपको पता होगा कि मैं एनसीईआरटी का कितना बड़ा एक सपोर्टर हूं कि एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, एंड एज इट इज वही हुआ, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। रिंगवर्म की अगर हम बात करेंगे, रिंगवर्म में फंगल डिजीज है, ट्राइकोफाइटन, फाइलेरियासिस, बुशरेरिया करता है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम एंड न्यूमोनिया, हीमोफिलस। एज इट इज 4 ऑप्शन एनसीईआरटी से हैं। तो आप देख लीजिए ए का 2, बी का 3, सी का 4, ये बन गया आंसर। ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 2। 180 की बात करें, रेडियल सिमेट्री इज नॉट, तो अडल्ट में किसमें नहीं मिलती है? कैनोडर्मेटा मिलती है, टिनोकोरा मिलती है, सिलेंडेटा मिलती है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, हेमिकोडेटा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। 181 अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव नहीं करता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि यह किस चीज को रिमूव करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट। 182 की बात करें, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत दे दिया कि पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए इज नेवर पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। 183 देखें अगर हम, करेक्ट क्या है? एल्गर ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टेलिटी, गलत बात, इंक्रीज करता है। यूट्रोफिकेशन नहीं, वो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन है जो डेफिनेशन दी हुई है। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एंड, बिल्कुल सही बात है। एंड फोर्थ नहीं, बिल्कुल गलत बात है, एल्गर ब्लूम इसको नहीं बोलते। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 184 पर आए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन नहीं होता है? तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं कौन कौन होता है, ये होता है, ये होता है, इसके अलावा नहीं होते। आंसर ए, सी एंड ई ये रहा। तो आप देख सकते हैं विद इन 2 सेकंड्स होने वाले क्वेश्चन है भाई, ओके, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से आए हुए हैं। 185 अगेन एनसीईआरटी मैथियोनिन टाइप क्वेश्चन है। पेप्टिक सेल्स रिलीज करते हैं फ्रॉम पेप्सिनोजन, गॉबलेट सेल म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल एंड हेपेटिक सेल बाइल जूस। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। अगेन कितना इजी एमसीक्यू है डाइजेशन चैप्टर से। 186 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है 186, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो आप छोड़ सकते थे, पर अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछा गया एडवांटेज क्या नहीं है। कहने का मतलब आप इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो आपने बताना है डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर हम बात करें, बहुत बच्चे इसका बी करके आए हैं कि इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, ऐसा होता ही नहीं है, ये इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी। तो आप इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप कंसीडर करेंगे ना कि वो होता होगा। तो अगर आप 2 करके आए हैं तो सैडली आपका आंसर गलत है, इसका आंसर बनेगा ए। क्योंकि जब आप इनब्रीडिंग कराते हैं तो जो
जो आपकी फर्टिलिटी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो गिरती चली जाती है, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। आप इस वजह से नहीं करा रहे हैं कि आप फर्टिलिटी गिरवाना चाह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी गिरवाना चाह रहे हैं, आप करवाते हैं क्योंकि आप ये दोनों चीजें कराना चाह रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका आंसर 1 क्यों है। अगर आप 2 करके आए हैं कोई बात नहीं, पर वो स्टेटमेंट ही गलत है, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात ही नहीं आएगी। अगर हम 187 की बात करें, एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन, कॉकरोच में एक्सक्रीशन कौन कौन कराता है? यूरिकोज बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडी, बी, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 188 की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन्होंने एमआरएनए दे दिया है, इन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस पूछ लिया। कोडिंग स्ट्रैंड आपको पता है कोड किसी के लिए नहीं करता है, उसकी सीक्वेंस हम कैसे निकालते हैं? बस आप टी की जगह यू लगाते, सॉरी यू की जगह टी लगाते जाओ, क्योंकि यू आरएनए में होता है, टी डीएनए में होता है। आप देखेंगे 5-AT, 5-AT ये रहा। 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर टेम्पलेट दिया होता तब आपको देखना था, कोडिंग तो आपको पता है, कोडिंग ही इसलिए बोलते हैं उसका कोड सेम होता है, बस यू की जगह टी आता है। 189 की बात करें, अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है, एंड सबसे इजी इसका C and 4 थे, C का 3 है, D का 4 है। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्या होता है? इस शेप में, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव मैक्सिमम होता है, रिप्रोडक्टिव थोड़े कम होते हैं, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सपेंड करती है। स्टेबल कुछ ऐसा होता है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर होते हैं। तो C का 3 बिल्कुल सही बन रहा है एंड D का 4 बिल्कुल सही बन रहा है। आप देखिए कि A की ऑप्शन में है, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। अगर आप A एंड B मैच करेंगे वहां पे भी बिल्कुल सही मिलेगा आपको। 190 की अगर बात करें, 190 में आप देखेंगे मैच द कॉलम दिया हुआ है, मैच द कॉलम में आप सिर्फ बी से करते हैं, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, तो बी का 1 आप देखेंगे सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसके बाद भी चेक करेंगे तो ए का 2 है, मास सेल रेडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूबुलर पार्ट में क्यूबॉइडल, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 191 की बात करें, ड्यूरिंग जी नॉट फेज सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये गलत हो गया, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल बस डिवाइड नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही बात है, इस फेज में डुप्लीकेशन होती है, तो आंसर वुड बी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 192 की बात करें, 192 में बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, बिल्कुल गलत बात है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं सबसे अबंडेंट। बेसोफिल सेक्रेटरी सिस्टम में सेरोटोनिन, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, सही बात है। डी एंड ई, ये गलत बात है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बिल्कुल सही बात है। डी और ई क्यों गलत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 193 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए बोलता हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, बिल्कुल गलत बात है। अगर फ्लूइड लॉस होता है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑन होते हैं, एक कभी भी नहीं हो सकता। तो आप देखिए 2 तो एलिमिनेट हो गए, उन्होंने ए दिया हुआ है। ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis, बिल्कुल सही बात है, ADH water reabsorption कराता है, इसकी वजह से diuresis नहीं होता है। ANF causes vasodilation, बिल्कुल सही बात है, ANF सोडियम निकाल रहा है यूरिन के थ्रू, इसलिए vasodilation होती है। ADH causes increase in blood pressure, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वाटर reabsorb करा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ADH is responsible for decrease in GFR, नहीं इंक्रीज होता है। आंसर वुड बी B, C and E, ऑप्शन नंबर B, C and D, ऑप्शन नंबर 3 would be the answer। 194 की अगर हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स, इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप इससे एलिमिनेट कर लो। कोऑर्डिनेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में डोर्सल होता है, तो डी कभी नहीं आ सकता। और आप देखो डी डी डी, 3 में डी दिया हुआ, आंसर वुड बी बी एंड सी। आप क्रॉस चेक करो, बी प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, एंड सी प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर वुड बी बी एंड सी। 195 की बात करें, 195 आपका बॉटनी का क्वेश्चन है, तो आई होप बॉटनी वाले लोग इसको डिस्कस कर गए होंगे। सेल साइकिल वाला जो क्वेश्चन है ये बॉटनी में आता है। अगर हम 196 की बात करें, 196 की बात करें कि सेक्सुअल बिहेवियर और एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड रेज कौन कराता है, तो आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका क्या कहते हैं, इमोशनल ब्रेन है, तो इमोशंस को ये मैनेज करता है। 196 का आ जाएगा 2। 197 की बात करें, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोनोकॉन्डाइलिक नहीं, बर्ड्स में होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं, एम्फीबियंस में भी होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इंडायरेक्ट डेवलपमेंट मैमल में होती ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? हेयर पिना एंड मेमोरी ग्लैंड, ये यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर से एनिमल किंगडम का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
198 की बात करें, कॉकरोच में आप सेक्सुअली कैसे डिस्टिंग करते हैं मेल एंड फीमेल में? एनल स्टाइल। एनल स्टाइल किसमें होता है? सिर्फ मेल में होता है। अगर हम 199 की बात करें, 199 में ऑप्शन ए बहुत बच्चे इसको गलत करके आए हैं एंड आपकी फ्रैंकली गलती नहीं है। इन्होंने क्या किया? मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कोल्ड फेसिकल। लेयर का नाम फेशिया होता है, फेसिकल मसल बंडल को बोलते हैं। तो उन्होंने बस ये इतना सा चेंज कर दिया, उसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सही बात है। स्ट्राइडेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन, सही बात है। M9 इज कंसीडर्ड फंक्शनल यूनिट, गलत बात है। तो आंसर बी एंड सी होगा। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है जूलॉजी का 200। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये तो होता है। DMR होता है नहीं, ये मेलाटोनिन कराता है, ये भी नहीं कराता है, ये कराता है। आंसर वुड बी A, B एंड E। नहीं सॉरी, बेस्ट ऑप्शन इस केस में फिर बनेगा। अच्छा नोट कुछ है ना, देखो मैं गलत करने वाला था, मैं बार-बार बोलता हूं सर्कल करो, मैंने नहीं सर्कल किया। तो नोट क्या हो गया? B एंड C हो गए। आंसर क्या हो गया? C, क्योंकि A, D एंड E कराता है। आंसर वुड बी B एंड C। अगर मैं आपको 196 बताऊं, अगर बॉटनी वाले डिस्कस नहीं करके गए तो मैं आंसर की बॉटनी की देख के आपको कंफर्म कर देता हूं एक बार। अगर आप लोग 196 पूछना चाह रहे हैं तो 195 सॉरी 195 की अगर बात की जाए, एक सेकंड दीजिए मुझे आप। 195 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सो 195 का जो आंसर है बॉटनी आंसर की में ये सी दिया होगा, तो बी एंड डी ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो आई होप आप लोगों का नीट 2023 बहुत अच्छा गया होगा। मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन यही थी कि बायो इस साल थोड़ी इजी आ सकती है, केमिस्ट्री थोड़ी टफ रहेगी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड वही हुआ एग्जैक्टली। तो अगर आप लोग चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने चाहिए, क्या आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए एंड किस कॉलेज में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं चैनल पे, सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड एज यूजुअल जेनेसिस का रिजल्ट, अकेला जेनेसिस करनाल ब्रांच का बहुत अच्छा रहा है। हमारे होपफुली 100+ बच्चे इस साल मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। आई डोंट थिंक पूरे इंडिया में आउट ऑफ 300 250 और 300 बच्चे हम 100+ सिलेक्शन दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी आउट ऑफ 200 हमने 60+ सिलेक्शंस दी थी, एंड जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। सो आई होप आप लोगों का भी नीट 2023 अच्छा हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो आप डिसहार्टन मत होना, एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके कहां पे गलती रह गई, एंड मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या अगली बार ध्यान रखनी है चीजें, जिसकी वजह से आपका स्कोर बहुत इजीली इंक्रीज कर जाएगा। सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।